औलाद, अब औलाद के लिए अगर आपको औलाद चाहिए ना, देखो औलाद नहीं होने के 3 रीज़न्स होते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है मर्द के जो स्पर्म होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। दूसरा रीज़न होता है औरत जो है उसके जो एग्स है वो मर्द के स्पर्म को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो भी कमज़ोर होते हैं। तीसरा रीज़न होता है बाज़ औक़ात मर्द के स्पर्म के अंदर जो है ना वो जरासीम ही नहीं होते हैं बच्चा पैदा करने वाले। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं ये जुड़ी हुई है आपके मेडिकल चेकअप और उसकी रिपोर्ट्स पर और उसके इलाज पे डिपेंड है। आप उसका इलाज करो। अब दुआ के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, कुरान करीम की एक आयत है जो सूरतुल अंबिया के अंदर है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है उनकी दुआ है, उन्होंने कहा रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। मैंने ये आयत मैं हमेशा बताता हूँ, कई सालों से मेरी तफसीर में आपको ख़ास तौर पे मिलेगी। तो ये आयत जो है ना इसको हर फ़र्ज़ नमाज के बाद में पूरे ध्यान तवज्जो से सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ो और बाद में आपको जब भी मौका मिले और ध्यान से, जैसे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ध्यान से पढ़ा, आप भी पढ़ो। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, जो बीमारी है, मिसाल के तौर पे आपके स्पर्म कमज़ोर है तो उसके लिए मैं खुद फार्मूला बताता हूँ आपको। जो खजूर हमारी आती है ना, सूखी खजूर, रोज़ रात में सिर्फ 3 खजूर, उसको जो है ना आग पे भुनने का। अब हमारे घरों में गैस होता है तो गैस पे भी कोयला बनाने का एक तरीक़ा होता है, मिलती है वो एक लोहे की है, उसको रख दो तो वो आपको भुने जैसा हो जाएगा। अगर आप उसको आग पे भुन लेते हैं और उसके बाद वही भुनी हुई जो 3 खजूर है उसको दूध में डाल के औटाओ मतलब गर्म करो और वो दूध को वैसी रख दो। सुबह जब आप उठोगे तो सिर्फ दूध पीने का, खजूर नहीं खाने का, बस वो दूध पियो और ये कंटिन्यू करो 40 दिनों तक। तो आपके जो जरासीम हैं वो अगर हज़ारों में थे तो लाखों में हो जाएंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ ये चीज़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खजूर के फ़ज़ाइल बयान किए हैं वो बेशुमार हैं। तो इसलिए खजूर में ये इतनी ताकत होती है और मेडिकल साइंस के हिसाब से खजूर वो इतना पावरफुल एक जो है मेवा है और उसके अंदर जो है ना 80% तक आयरन होता है और बहुत सारे उसके अंदर जो है फ़ायदे होते हैं। तो आपको 40 दिन में उसका और कंटिन्यू करो उसको। औरत के अंदर अगर कमज़ोरी है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है ना डॉक्टर, उसके पास में जाके, अपने मोहल्ले में कि नहीं सकाळ दोपहर संध्याकाळ 10 रुपये में थैला भर के गोलियाँ, वो वैसी डॉक्टर नहीं, उसको गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बोलते हैं। जो 500-1000 रुपये फ़ीस लेती है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर जो बैठी हुई होती है, MD MS जो होती है, वैसी डॉक्टर के पास में जाओ, वो प्रॉपर आपका इलाज कराएंगी। तीसरी चीज़, अगर आपके स्पर्म ही नहीं है तो फिर भी आपको जो है किसी अच्छे सेक्सियोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा और उससे इलाज कराना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें तो मैंने इलाज के बारे में बताया। चौथी चीज़, ऐसे मियाँ बीवी जिनको बिल्कुल भी औलाद नहीं हो रही है तो उनके लिए अब जो आपका जो मियाँ बीवी के दरमियान में जो रिलेशन आपको बनाना है, वो रिलेशन आपको बनाना है जो आपके मंथली मेंसेस है, मिसाल के तौर पे वो ख़त्म हो गए हैं आपके जो है ना 30 तारीख को, तो उसके बाद जो 10 दिन चले गए, 1 से लेके 10 दिनों तक, 10 दिन जो है उसके बाद के जो 10 दिन है, ये 10 दिन छोड़ के जो आपके जो ये 10 दिन छोड़ के उसके बाद जो 10 दिन रहेंगे वो 10 दिन आपके लिए मेन पीरियड है हस्बैंड वाइफ, क्योंकि ये ड्यूरेशन वो होता है जिसके अंदर औरत का जो रहम है वो पूरी तरह से खुल जाता है ये ड्यूरेशन में। और वो भी आपको बीवी से मिलना है दोपहर के वक्त में, जब सूरज एकदम बीच में होता है या सूरज एकदम पूरी गर्मी पर होता है, वो एग्जैक्ट प्रॉपर टाइम होता है उन लोगों के लिए जिनको औलाद चाहिए। वो टाइम पे आप जो है अपने बीवी से रिलेशन बनाओ। मैं आपको गारंटीड कहता हूँ, मैं आपको लिख कर देता हूँ, अगर किसी को चाहिए तो 10 रुपये के बॉन्ड पेपर पे, क्योंकि मेरा 10 रुपये वाला बॉन्ड पेपर 12 महीने रेडी रहता, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। आपको इंशाअल्लाह ज़रूर औलाद होंगी। 14 साल से रत्नागिरी में एक बहन को औलाद नहीं हुई थी। जब उसने मेरे वो तफसीर के अंदर ये अमल सुना और जब उसको औलाद हुई, सबसे पहला मैसेज उसका मुझे था और उसमें उसने मेरा शुक्रिया अदा की और कहा कि मुफ्ती साहब अल्लाह ताला आपको दोनों जहान में जज़ाए खैर। और कई मरतबा वो लोगों ने दावत दिए, मगर मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि मुझे मिलती नहीं छुट्टी, और मैं रहता हूँ, अभी भी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मेरे लंच टाइम की छुट्टी है, तो इस वजह से जो है ना उसको 14 साल के बाद में औलाद हुई। इसी तरह से मेरे पास में ऐसी कम से कम 10 से ज़्यादा मिसालें हैं जिन लोगों को मैंने ये फार्मूले और वजीफ़े और इस तरह से बताया, उनको औलादें हुई। आखिरी में ये डिस्क्रिमिनेशन, ये जो है मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं भी कोई बाबा नहीं हूं, मैंने आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। इसलिए मुझे जो है अब
कोई कॉल या मैसेज इस टाइप का आना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं आपका नंबर ब्लॉक कर दूंगा, चाहे व्हाट्सएप पे हो या चाहे कॉल पे के कोई वजीफ़ा मांगने के लिए या कोई अमल पूछने के लिए। ये मैंने सिर्फ आपको नॉर्मल कॉमन सब लोगों के लिए बता दिया कि औलाद नहीं हो रही है तो उसका ये तरीक़ा है।